Hello, welcome to episode 31 of our program Journey. आज एक सोल्जर को होमेज देने का जी कर आया। एक सोल्जर जो अभी भी लड़ रहा है अपनी मुहिम पर, अपनी जगह, अपनी किस्म की वॉर लड़ रहा है। जी नहीं, ये सोल्जर सेना पर तैनात सैनिकों की तरह बंदूक से नहीं लड़ रहा है। ये अपनी जिंदगी की एक लड़ाई लड़ रहा है और ये खुद अपने प्रोफेशन में एक सोल्जर से कम नहीं रहा। बहुत अच्छे अच्छे काम इसने किए, बहुत ही आला काम किए। मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही नायाब, बहुत ही कामयाब, बहुत ही टैलेंटेड, गिफ्टेड सदस्य है। आई एम टॉकिंग अबाउट नदीम खान, द नोटेड डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। नदीम खान एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के अच्छे सिनेमेटोग्राफर तो हैं ही, वो एक बहुत ही ज़हीन, बहुत ही उम्दा इंसान भी हैं। बहुत बड़ा दिल रहा है उनका। मैं उनका जिक्र क्यों कर रहा हूं? एक बार फिर मुझे अपनी कहानी बहुत पीछे ले जानी पड़ेगी, लंदन में ले जानी पड़ेगी। एक बार फिर जो मैंने फिल्म बनाई थी उसकी कहानी दोहरानी पड़ेगी। जब मैं एक बार फिर बनाने की तैयारी कर रहा था और उसकी कास्टिंग और टेक्नीशियंस भी दिमाग में थे, उसके लिए जब भारत आया तो भारत में ही मैंने देखना शुरू किया कोई नए उभरते हुए डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के लिए, एक नए सिनेमाटोग्राफर के बारे में। और मैंने फिर एक फिल्म किसी ने मुझे दिखाई जिसका नाम था गमन। मुजफ्फर अली साहब की फिल्म थी, बहुत ही अच्छी फिल्म लगी। लिबर्टी रिव्यू थिएटर में देखी थी, मरीन लाइन्स के पास। मैंने कोशिश की उनसे मिलने की, पर शायद वो बाहर कहीं गए हुए थे बम्बई से, तो मेरा मिलना नहीं हो सका। फिर एक और सिनेमाटोग्राफर थे जो मेरे संपर्क में आए थे, जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे। उन्होंने कभी फीचर फिल्म नहीं बनाई थी, पर क्योंकि मैं बहुत ही छोटे बजट में काम कर रहा था तो मैंने ये तय किया मैं उन्हीं को ले चलता हूँ। और वो बाद में लंदन आ भी गए। पर लंदन, जहाँ बम्बई में है तो वो बहुत उत्साह दिखा रहे थे, पर लंदन में आने के बाद कुछ अजीब ही चीज़ होने लगी। उनकी शर्तें हैं तरह तरह की। थोड़ा मुझे लगा कि वो मुझे ही ठंडा कर रहे हैं मेरे उत्साह को, तो मेरा मन कहीं मर गया। मैंने कहा कि ये मैं शायद ठीक नहीं कर रहा हूँ इन डॉक्यूमेंट्रिस्ट साहब को लेने की तैयारी करके। मुझे फिर नदीम खान की याद आई, उनका ख्याल आया। लकीली उन दिनों में जो हमारी हीरोइन थी फिल्म की, एक बार फिर की, उनको क्योंकि मैं डिसाइड कर चुका था बम्बई में, दीप्ति नवल, तो लकीली वो भी लंदन ऑलरेडी आ गई थी। एंड शी हैड स्टॉप्ड देयर ऑन हर वे टू न्यूयॉर्क, जहाँ उनके पेरेंट्स रहते थे। और उन्होंने तय किया था वहाँ से वो अपनी बड़ी बहन की सारा बक्सा उठा लाएंगी साड़ियों से भरा हुआ, क्योंकि उनकी तभी उनका विवाह हुआ था उनकी बड़ी बहन का। और उन्होंने कहा कि आपकी ड्रेसेस की प्रॉब्लम तो मैं इस तरह हल कर दूंगी। तो जब मैंने अपनी ये उलझन दीप्ति को बताई, दीप्ति नवल जी को, तो उन्होंने कहा कि मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ नदीम को। और उन्होंने राही मासूम रज़ा साहब को कांटेक्ट किया, जो कि नदीम के फादर थे। राही साहब के थ्रू नदीम से कांटेक्ट हो गया, उससे बात हुई और वो बहुत ही उत्साह के साथ बम्बई में बात हुई उनसे। और वो बहुत ही विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म ही केम टू लंदन। लंदन वो आ गए। फिर
बाद में ऑफ कोर्स एक जो हमारे दूसरे हीरो थे प्रदीप वर्मा, उनको भी इसी तरह से राही साहब के कोऑपरेशन से उन्हें भी लंदन बुलाया गया। हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, बहुत मुस्तैदी के साथ शुरू हुई, और नदीम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला, बहुत ही समझदार और बहुत ही कोऑपरेटिव एक टेक्नीशियन के तौर पर मेरे साथ जुड़े। बहुत बल दिया नदीम ने मुझे, हर कदम पर मुझे संभालते भी थे। उन दिनों मैं बहुत यंग था, मैं कभी कभी उलझ जाया करता था। दीप्ति जी से भी मेरी एक थोड़ी सी एक छोटी सी झड़प से हो गई थी एक सीन के बारे में, बट नदीम हेल्प मी एवरी टाइम। ही विल इमीडिएटली होल्ड मी, sensibly, like a younger brother would. Nadeem is something like 10 years junior to me in age. नदीम के साथ मेरा ताल्लुक अजीब था, एक इमोशनल सा ताल्लुक होता चला गया। एक बहुत अच्छी भावना थी हम दोनों के बीच में। हर चीज़ में वो मेरी मदद करते थे, मुझे समझाते थे कि फिल्में इंडिया में भी बहुत छोटे बजट पर अच्छी फिल्में बनती हैं, क्योंकि नदीम शायद राजेश श्री के साथ काम भी कर चुके थे जब वो फिल्म इंस्टीट्यूट से पुणे से निकले थे। पर एक व्यक्ति के प्रति उनकी अजीब चिड़ सी थी। अक्सर वो एक आर्टिस्ट के बारे में कुछ ना कुछ तनातनी उनकी चलती रहती थी, और उस आर्टिस्ट की भी चलती रहती थी नदीम के साथ। अक्सर होता था कि वो उसके बारे में कुछ कह रहे हैं और वो आर्टिस्ट इनके बारे में कह रहे हैं। कौन था वो आर्टिस्ट? वो आर्टिस्ट थी पार्वती महाराज, जो बाद में पार्वती खान हुई। उन्होंने एक छोटा रोल मेरी फिल्म में कैबरे आर्टिस्ट का किया है, हु इज़ वेरी कीन टू जॉइन फिल्म्स। और वो सुरेश ओबराय जो फिल्म हीरो का एक स्टार का काम कर रहे थे, उनके संपर्क में आती है। पर इन दोनों में, नदीम में और पार्वती में अजीब टेंशन रहती थी, और वो मुझे भी कहते रहते थे, तो मैं भी कुछ चिढ़ भी जाता था, कुछ सुलह कराने की कोशिश भी करता था, अक्सर नाराज़गी, पता नहीं क्यों। पर कभी कभी मैं सोचता था, ये जो एक दूसरे के प्रति एक तनातनी सी रहती है, इसका परिणाम कभी कभी बहुत दूसरी तरह का भी हो जाता है। मैंने अक्सर ऐसे रिश्तों को मोहब्बत के रिश्तों में बदलते देखा है, और वही हुआ। एक दिन नदीम, मेरा जो छोटा अपार्टमेंट था ऑफिस के ऊपर ही, वहाँ आए और आके बैठ के बड़े जिस्टिका हुआ सा। हाँ, क्या हुआ भाई नदीम? मेरा एडिटिंग रूम भी साथ में था, मैं वहाँ भी काम करता जा रहा था, और जब मैं उन्होंने कहा जरा आइए, तो बैठ के एक तरफ बोल नहीं रहे। मैंने क्या हुआ भाई, बोलना। तो नदीम की एक आदत थी कि जब वो कोई गहरी बात करता था तो इस तरह से हाथ करता था, जैसे कि कोई तंबाकू को घिस रहा हो। और ये करते करते बोला कि बॉस क्या है कि आप बुरा तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा क्या? कि सर मेरा इस कन्या पे कुछ इमोशनल मामला हो गया है। मैं कौन कन्या? वो उसे कन्या कहता था। सर मैंने समझा कि वो दीप्ति को भी कन्या कहता था, तो मैं समझा दीप्ति के बारे में बात हो रही है। तो मैंने कहा क्या हुआ, दीप्ति का जिक्र क्या? नहीं नहीं बॉस, वो बड़े झिझकते हुए झेपते हुए बोले पार्वती, मैं पार्वती तू तो उससे खिंचा हुआ था, तेरी तो लड़ाई चल रही थी। नहीं कुछ हो गया है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे इस बात से। मैंने क्यों मानूंगा भाई, मैं सर कुछ सीरियस हो गया, मुझे अच्छी लगने लगी है, वो भी शायद मुझे पसंद करने लगी है, और मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मैं यहीं रुक जाऊँ। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, बहुत इमोशनल हो गया। पर एनीवे हमारी फिल्म बनी, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी, और फिल्म ने बहुत नाम भी कमाया। मेरे समझाने पे मैंने कहा देखो तुम्हारा फ्यूचर इंडिया में ही है। वो समझ आ गई बात, और वो लौट आए, और वो इसलिए भी लौट आए कि पार्वती खुद बम्बई आने के लिए कीन हो गई, और कुछ ही दिन बाद पार्वती बम्बई आ गई। उसकी जिम्मेदारी, उसकी मदद वगैरह हमने भी की, और बाद में पता चला जल्दी ही दोनों ने विवाह भी कर लिया। दोनों ने अपनी संघर्ष की कहानी साथ साथ शुरू की,
वो एक दूसरे से बहुत ही मोहब्बत करने लगे। मेरी फिल्म के साथ जब मैं पहली बार मुंबई आया तो मैं उन्हीं के यहाँ ठहरा। एक छोटे से अपार्टमेंट में ज़मीन पे वो बिस्तर लगाते थे, वहीं मैं भी ठहरा, मेरा भी बिस्तर ऐसे लगाया गया और बड़े मज़े के दिन थे। इतनी मोहब्बत की का सा वातावरण था, इतना खूबसूरत कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मेरा भी मन वहीं जम जाने के लिए हो गया। लेकिन मैं वापस चला गया, लौट के फिर आया जब मैंने ये तय कर लिया था कि मैं अब मुंबई में ही काम करूँगा। फिर हमने और फिल्में की, नदीम ने और मैंने, हमने ये नज़दीकियाँ की, एक बहुत बड़ी फिल्म की स्टार, और धीरे धीरे पार्वती भी अपनी गतिविधियों में मजबूत होने लगी एज ए सिंगर। बम्बई आने से पहले लंदन में भी मैंने उन्हें पहली बार एक सिंगर के रूप में एक टीवी प्रोग्राम में ही देखा था, जो कि अपना ही घर समझिए नाम से होता था BBC पर, और मुझे उन दिनों उनका नाम मालूम था एज पार्वती महाराज। तो जब हम यहाँ आ गए तो मैं ऑलमोस्ट उनका बहुत करीबी फैमिली का सदस्य हो गया, और हम ये फिल्में हमने की। बहुत हमारे अंदर एक तरह का इमोशनल ताल्लुक भी होता चला गया। पर ये क्या बात हो गई, मैं सोल्जर के रूप में उन्हें सम्मान या अपनी श्रद्धा के उद्गार जो प्रकट करने के लिए आज उपस्थित हुआ, होमेज देने के लिए, वो क्यों? नदीम खान पिछले 2 साल से अपने घर में बिस्तर पर है। उनका शरीर कई चीज़ों में अपने आप से जूझ रहा है, उनकी फैकल्टीज काम नहीं कर रही हैं। एक अजीब सी ट्रेजेडी हुई एक बहुत ही अच्छे इंसान के साथ। 2020 में पेंडेमिक शुरू ही हुआ था, पेंडेमिक का सिलसिला, कि नदीम जो कि अपने फ्लैट में, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है, अपनी बिल्डिंग में उनकी रहते थे, वो शायद घूमने की गरज से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, क्योंकि एक ही फ्लोर पे थे तो लिफ्ट से शायद नहीं आ रहे थे, और सीढ़ियों पर उनका पैर फिसला और उनकी पीठ में चोट आई, गहरी चोट आई। उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ वो बात फिर हो गई, और वो अपनी पीठ, अपनी बैकबोन में शायद अपने आप को काफ़ी आहत कर बैठे, और उनकी बहुत सी फैकल्टीज़ ने काम करना बंद कर दिया। और आज 2 साल हो चुके हैं, नदीम लड़ रहे हैं। मेरी बहुत इच्छा थी, पिछले साल भर से ज़्यादा से मैं कोशिश करता रहा, इच्छा थी मेरी कि मैं एक वीडियो करूं नदीम के बारे में। पर नदीम एक बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान है, अपने आत्मसम्मान के प्रति बहुत सचेत है, और ऐसी ही शख्सियत है पार्वती की, और ऐसी ही शख्सियत है उनके खूबसूरत बेटे की, जतीन की। मैंने पूछा तो वो तैयार नहीं हुए, और आज जब मैंने पहली बार ये बात की थी, उसके बाद में साल भर से ज़्यादा और वक्त बीत चुका है, तो अब उन्होंने मुझे एक तरह से ये बात कहने की, अपने उद्गार प्रकट करने की इजाज़त दे दी। क्योंकि जब मैं उनसे मिला, कहीं कुछ मन को कुछ कचोट गया। मैंने बहुत ही खूबसूरत वातावरण देखा, किस तन्मयता के साथ जतीन अपने पिता की पूरी, he looks after his father with so much care. It touched me. I mean, every son does. So did पार्वती। बल्कि बड़ा प्यारा सा उनका ताल्लुक देखा, दोस्ती का सा ताल्लुक। अब वो छेड़ती भी थी उन्हें, जबकि नदीम बहुत सी चीज़ों में असमर्थ हैं, पर उनके सामने ही टेलीविज़न भी लगा हुआ है, इस बिस्तर के ठीक सामने। वो कई दफ़ा अपनी पुरानी फिल्में भी देखते हैं, और उन्होंने बहुत फिल्में बनाई, बहुत फिल्मों में काम किया, और एक फिल्म डायरेक्ट भी की।
Nadeem has been a very busy, very sought after, very loved person in the film industry of India. Because Nadeem has been a wonderful human being. बहुत कम होते हैं ऐसे लोग. मेरा उनसे कई तरह का ताल्लुक रहा. Nadeem has been also the leading faculty member of the Zee Film Institute. मुझे उन्होंने शायद 2 दफ़े बुलाया वहाँ, लोगों को मेरी पहली फिल्म के बारे में बताया, एक बार फिर के बारे में. दूसरी बार तो उन्होंने मुझे और दीप्ति नवल जी दोनों को बुलाया, अपने स्टूडेंट्स के सामने पेश किया, और किस मोहब्बत के साथ वो अपनी पहली फिल्म के बारे में बोलते थे. इतना अच्छा लगता था. दूसरी चीज़, नदीम उस कमेटी के भी मेंबर रहे हैं जो हिंदुस्तान से ऑस्कर में भेजी जाने वाली फिल्म को सेलेक्ट करती है. 2007 में उस कमेटी का चेयरमैन मैं ही था, और मेरी जो कमेटी थी उसके एक सदस्य नदीम भी थे. ही वॉज रिप्रेजेंटिंग द सिनेमाटोग्राफर्स सेक्शन. उस साल हमने एक फिल्म जो भेजी थी वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिल्म थी. मैं उस डिसीजन को चेंज फिर से करना चाहता था, तो दोबारा मीटिंग की थी. एंड नदीम कुछ जस्टिस के सिस्टम पे एक बिल्कुल ठोस तरीके से मेरे साथ जुड़े रहे. ही हैज़ बिन ए वेरी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल. दैट्स व्हाई ही वाज ए मेंबर ऑफ द ऑस्कर कमेटी फॉर सेलेक्टिंग द फिल्म फ्रॉम इंडिया. Nadeem also has been the member of the Film Certification Board of India. करीब 3 साल से वो उसमें रहे. पहलाज नहलानी साहब चेयरमैन थे उनकी कमेटी में. एक इतना होनहार व्यक्ति, इतना बिजी व्यक्ति. लास्ट के दिनों में उन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी की मुजफ्फर अली साहब के लिए, जिनके साथ उन्होंने वो फिल्म गमन की थी. मुजफ्फर अली साहब को तो सब जानते हैं, वो कितने होनहार और टैलेंटेड मेकर हैं. आज वो शख्स स्तर पर है, अपनी हस्ती नहीं भूला है, लड़ रहा है बिल्कुल सैनिक की तरह. मैं क्यों कर रहा हूँ ये बात आज? कोई ख़ास रीज़न नहीं है. नदीम इज़ ए वेरी प्राउड पर्सन. हिज वाइफ पार्वती इज़ ए वेरी प्राउड पर्सन. He has been a known international singer. उनका एक गाना जिमी जिमी आजा 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 तो बहुत ही प्रचलित हुआ. वो रशिया में ऑलमोस्ट नेशनल एंथम सा बन गया. यूनाइटेड नेशंस में गाया गया. कमाल के गाने गाती थी पार्वती. एक और गाना उनका बहुत खूबसूरत था, मैं खुला ताला छोड़ आई नींद के मारे, वगैरह वगैरह. ये दोनों दंपति और उनका बेटा बहुत ही डिग्निटी कॉन्शियस परिवार हैं. प्यारा परिवार. मैं क्यों कर रहा हूँ ये बात? क्योंकि मेरी तरह और भी पता नहीं कितने लोग होंगे जिनका ताल्लुक नदीम से रहा होगा. शायद उन्हें पूरी तरह खबर भी ना हो. शायद ये भी हो सकता है कि शुरू के दिनों में पेंडेमिक में करीब साल भर तक हम लोग जा नहीं सकते थे, तो वो भी ना गए हों. लेकिन अब नदीम के यहाँ एक विजिटर के तौर पे जाया जा सकता है. तो अगर इस प्रोग्राम को देखने वाले, ऐसे ही उद्गार रखने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, एक आला इंसान को सलाम करने वाले हैं, उनके साथी फिल्म इंडस्ट्री के हों, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आई थिंक दे शुड विजिट. जब मौका लगे जाइए. ये बहुत बढ़िया शख्सियत है. बल मिलता है जब वो बिस्तर पर हो. शायद वो फिर उठकर खड़ा होगा, पर उसके लिए सबसे बड़ा एक्सप्रेशन, सबसे बड़ी अनुभूति सिर्फ ये है कि जिसका उनसे ताल्लुक़ था वो उस ताल्लुक़ को कायम रखे. शायद यही एक सोल्जर की भी इच्छा होती होगी जो कि सरहद पर लड़ता है. Nadeem Khan, the soldier of cinematography, of art and craft of cinema, of literature, of poetry.
is alive and kicking. And he will have to, I'm sure, someday probably he will rise up again and stand behind the camera also. But I think he will need the good wishes of each one of us. His family will need, Parvati will need, Jatin, the handsome man, young man, who is a painter, he will need. Let's keep in touch with Nadeem Khan. आज जर्नी में बस इतना.